नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं जीएन हिंदी। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन कब और कैसे ये कोई नहीं जानता। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या। हालांकि बहुत से लोग पुनर्जन्म जैसी घटनाओं पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ इसे मात्र एक मिथक कहते हैं। पुनर्जन्म को लेकर कुछ अवधारणाओं को भी गढ़ा गया है। पहली ये कि ईश्वर की आज्ञा से व्यक्ति किसी महान काम के लिए धरती पर फिर से जन्म लेता है। दूसरी ये कि पुण्य कर्म की समाप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से जन्म लेना होता है। तीसरी ये कि कोई पुराना बदला लेने के लिए आत्मा फिर से जन्म लेती है, लेकिन इन सब बातों का कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन देश में पुनर्जन्म के दावों से जुड़ी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिन्होंने आम इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये सच में ऐसा होता है? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे देश में घटी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली घटना के बारे में बात करते हैं, जिसमें मृत्यु के 8 साल बाद अपने परिवार से मिला बच्चा। ये घटना 19 अगस्त 2021 उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की है, जब एक लड़का जिसका नाम चंद्रवीर है अपने कथित पिछले जन्म के माता पिता के घर आया और उनसे कहा कि उनका बच्चा है जो कि 8 साल पहले मर चुका था। ये लड़का उस 13 साल के रोहित की बात कर रहा था जिसकी मृत्यु 8 साल पहले कानपुर के पास नज़दीक एक नहर में नहाने के दौरान हो गई थी। चंद्रवीर, जो कि पास के गांव में रहता है, वो प्रमोद कुमार के घर आता है और कहता है कि वे उनका लड़का रोहित है। उसने दावा किया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और प्रमोद कुमार और उषा देवी उसके माता पिता हैं। वहीं लोग तब चौंक कर रह गए जब उसने कथित पिछले जन्म के हेडमास्टर के पैर छूकर कहा कि आप तो मेरे ओपी गुप्ता सर हैं। और गांव वाले उसे उसी स्कूल में लेके गए जहां रोहित पढ़ता था और उससे वो सवाल पूछे गए जिसका जवाब सिर्फ रोहित ही दे सकता था। जब चंद्रवीर से ही सवाल पूछे गए तो उसने सभी सवालों के सही जवाब दिए। दूसरी घटना है बिशन चंद की। ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है, जब बिशन चंद नाम का 10 महीने का बच्चा पीलीभीत नाम बोलने की बार बार कोशिश कर रहा था। बच्चे का जन्म 7 फरवरी 1921 में हुआ। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने पुनर्जन्म की बात कही। वो पहले लक्ष्मी नारायण था जो कि पीलीभीत में रहता था। लक्ष्मी नारायण की मृत्यु 32 साल की उम्र में 1918 में हुई थी। बिशन चंद ने अपने कथित पिछले जन्म से जुड़ी कई बातें कही, जिनमें परिवार के सदस्यों व दोस्तों के नाम शामिल थे। जब वो करीब 5.5 साल का हुआ तो उसके पिता उसे पीलीभीत लेके गए, ये जानने के लिए कि वो जो कह रहा है वो सच है या झूठ। लड़के ने पीलीभीत में कई स्थानों को पहचाना। उसने एक तस्वीर में लक्ष्मी नारायण और उसके पिता को भी पहचाना। दिलचस्प बात तो ये है कि उसने तबला बजाकर भी दिखाया, जो कि लक्ष्मी नारायण बजाया करते थे। नंबर 3 पर बात करते हैं मोहित की। राजस्थान में झालावाड़ के एक 3 साल के बच्चे जिसका नाम मोहित है, उसने दावा किया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु 16 साल पहले हो गई थी। उस बच्चे ने बताया कि उसकी मृत्यु ट्रैक्टर के नीचे दबकर हुई थी। बच्चा खुद को पिछले जन्म का तोरण बताता है। वहीं मोहित के पिता का कहना है कि वह ट्रैक्टर के बाद सुनकर डर जाता है और रोने लगता है। वहीं जब मामले की छानबीन की गई तो इस बात की जानकारी मिली कि कोलू खेड़ी कला गांव में रोड निर्माण में काम करने के मजदूर तोरण धामक नाम के एक 25 साल के लड़के की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई थी। पुनर्जन्म की यह घटना इसी वर्ष 2022 की बताई गई है। चौथी घटना है पिछले जन्म की सुमन। ये घटना सन 2005 में राजस्थान के अलवर में घटी, जब 2 साल की बच्ची ने खुद के पुनर्जन्म का दावा करते हुए कहा कि वो मनीषा नहीं बल्कि सुमन है, जिसकी मृत्यु 15 की उम्र में सन 2000 में टाइफाइड से हो गई थी। मनीषा के कथित पिछले जन्म के पिता चौधरी कमल सिंह कहते हैं कि उसी बच्ची ने कहा था कि वो नहीं, ये मेरे पिता हैं। कमल आगे ये भी कहते हैं कि किसी ने उनसे कहा था कि वो पिछले जन्म की सुमन हो सकती है, क्योंकि कई चीज़ें जो उसने बताई थी वो काफ़ी मिलती हैं। फिर मैं उस बच्ची से मिलने गया और जैसे ही मैंने उसे देखा तो वो पापा बोलकर मेरी बाहों में आ गई थी। पांचवी और आखिरी कहानी है उत्तरा हुद्दार की। महाराष्ट्र के नागपुर शहर की उत्तरा हुद्दार नाम की महिला ने भी पुनर्जन्म का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि वो पिछले जन्म की श्रद्धा चट्टोपाध्याय हैं, जिनका जन्म 19वीं शताब्दी के बंगाल में हुआ था। उत्तरा ने यह भी कहा कि जब मेरे घर वालों को ये बात पता चली तो वो काफ़ी चौंक गए थे। वहीं जब मैं बंगाली महिला की तरह कपड़े पहनती और बातें करती तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था और वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।